ये हो गया आपका एग्जांपल नंबर 11.4। देखिए क्वेश्चन ये कहता है कि अब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर इज कितना 60 वोल्ट। 60 वोल्ट हमारे पास में क्या है, हमने एक इलेक्ट्रिक हीटर लगा दिया। यहाँ को हमने क्या किया, एक हीटर लगाया और हीटर के जो सिरे हैं दोनों सिरों पर हमने कितना पोटेंशियल क्रिएट कर दिया, हमने इस पर कितना 60 वोल्ट का पोटेंशियल क्रिएट कर दिया। ये आपका हीटर है, ठीक है। हीटर पर हमने क्या किया, 60 वोल्ट का पोटेंशियल लगाया। इतने वोल्ट की बैटरी हमने इस पर लगाई, ठीक है। अच्छा, जब इतने वोल्ट की बैटरी हमने इस पर लगाई तो इट ड्रॉज अ करंट ऑफ 4 एम्पियर फ्रॉम द सोर्स। और ये यहां से क्या कर रहा है, कुछ करंट लेके आ रहा है, और वो करंट कितनी होगी 4 एम्पियर की करंट। तो दो चीजें हमारे पास में, वोल्टेज कितनी होगी 60 वोल्ट और साथ में इसमें करंट कितनी आएगी, हाँ करंट कितनी दी है 4 एम्पियर की करंट दी है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हम क्या निकाल सकते हैं, V और I के कॉम्बिनेशन से क्या निकाला जा सकता है, रेजिस्टेंस निकाला जा सकता है। तो ओम्स के लॉ में हमने क्या किया, V इज इक्वल टू आई आर लगा दिया ओम्स के नियम से। इसमें हमने R इज इक्वल टू कितना V अपॉन I, और वोल्टेज कितनी होगी आपकी 60 और करंट कितनी है 4। डिवाइड करो तो कितना आंसर आया, कितना आया हाँ 15 आ गया ना, 15 आ गया। 15 ओम का रेजिस्टेंस। ये जो इलेक्ट्रिक हीटर है वो कितना रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है 15 ओम। कितना कर रहा है 15 ओम। अब तीन की तीन कहानियां आपको मिल गई, कहानियां, ठीक है। आपने कैलकुलेट किया और इसका जो फिलामेंट था, इसका जो वायर था, उसने कितना रेजिस्टेंस क्रिएट किया है 15 ओम। क्लियर। वोल्टेज आपने दी थी, करंट ही खींच रहा था, ओम अंकल का नियम से हमने इसका रेजिस्टेंस निकाल दिया, ठीक है। अब सवाल ये पूछता है, अच्छा क्वेश्चन में इसने कहा है व्हाट करंट विल हीटर ड्रॉ इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज दिस वन। अब ये क्या कर रहा है कि कितना करंट खींचेगा, हीटर वही है, हाँ ध्यान रखिएगा हीटर वही है, लेकिन हमने क्या कर दिया, इसमें जो बैटरी लगी थी उसके पोटेंशियल को बढ़ा दिया। उसका पोटेंशियल हो गया 220 वोल्ट, पोटेंशियल इतना हो गया। अच्छा, इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, हीटर तो वही है, ठीक है। रेजिस्टेंस क्या हो गया, रेजिस्टेंस को एक बार हम लोग सेट कर देते हैं। रेजिस्टेंस का मतलब क्या हो गया, दैट इज स्पीड ब्रेकर लगा देना ना रास्ते में। गाड़ी जब आप चलाते हो तो स्पीड ब्रेकर लगाते हो, क्या उस स्पीड ब्रेकर को हम बार बार कम या ज्यादा कर पाएंगे क्या? अरे रोड बनी, स्पीड ब्रेकर बना दिया गया, अब उसको किसी दिन जाकर उसको उठा दोगे, किसी दिन बैठा दोगे, ऐसा करोगे? नहीं करोगे। रेजिस्टेंस कैसा है, फिक्स है। रेजिस्टेंस कैसा हो गया, फिक्स हो गया, ठीक है। अच्छा, एक बल्ब हमने 10 वाट का बल्ब लगाया है ना, उसको हमने आज क्या किया, छोटे सोर्स से, जहां से कम सोर्स से पानी आ रहा, कम सोर्स से लाइट आ रही है, उसको हमने जलाया तो कितना वाट लाएगा वो 10 वाट, ठीक है। अच्छा, उसको हमने बड़े बैटरी के साथ जोड़ दिया तो कितना वाट जलाएगा वो 10 ही वाट जलाएगा। तो वही कहानी है, ये आपका इलेक्ट्रिक हीटर है। इस इलेक्ट्रिक हीटर को आज क्या कर दिया, 120 वोल्ट के सोर्स के साथ जोड़ दिया। इसमें क्या चीज कॉमन है, इसमें कॉमन ये है कि इसको जब बनाया गया था ना, ये फिक्स था, इसका रेजिस्टेंस क्या हुआ, फिक्स हुआ। इसका रेजिस्टेंस कितना हुआ, 15 ही ओम हुआ। हाँ, करंट ज्यादा और कम खींच सकता है। तो ये कह रहा है कि करंट कितना खींचेगा, आज आपको ये बताना है। तो फिर से क्या निकालोगे, आपको रेजिस्टेंस दे दिया गया है, रेजिस्टेंस आपने निकाला था, ठीक है। वोल्टेज आपके पास में है और आपको निकालनी करंट, तो V इज इक्वल टू आई आर, और I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा V अपॉन R, ये बनेगा। हाँ, V की वैल्यू कितनी है 120 और R कितना आएगा 15, डिवाइड कर दो, कितना रहा 6 7 8 आ गया ना, 8 एम्पियर आ गया, 15 1 120, ठीक है। कितना एम्पियर, 8 एम्पियर की करंट आ गया। जब इसको 60 वोल्ट के साथ लगाया था तो कितना करंट खींच रहा था 4 एम्पियर, और जब आपने इसको इस सोर्स के साथ लगाया तो कितना आ गया 8 एम्पियर की करंट। कहानी, ठीक है। क्या चीज फिक्स है इसकी, रेजिस्टेंस फिक्स रहता है। रेजिस्टेंस क्या है, सिंपली एक तार है, रेजिस्टेंस सिंपली एक वायर हो गया। आ दिया ना, कोई हमने बल्ब बनाया, हमारे घर में कितने सोर्स ऑफ लाइट आती है 220 वोल्ट, ठीक है। 220 वोल्ट हमारे घर में जो लाइट आ रही है वो 220 वोल्ट की आती है। उसमें हमने क्या करना है, बल्ब भी जलाना है, छोटा बल्ब भी जलाना है, उसमें हमने रेफ्रिजरेटर भी लगाना है, टीवी वगैरह भी लगानी है, हीटर वगैरह भी लगाना है, ये सब चीजें हमने इसमें लगा के रखी है। क्लियर। अच्छा, कुछ है समझ लो। अब जैसे हमको बल्ब 10 वाट का है तो उसका हमने क्या कर दिया, उसमें 220 वोल्टेज तो मिलेगी, 220 वोल्टेज तो मिलेगी, जगह उसके पास में क्या है, कम है। मान लो सारी की सारी वोल्टेज आ गई तो बल्ब क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, फट जाएगा ना। हमको क्या चाहिए, जितना
उसको लाइट लेके आनी है, जितना करंट लेके आनी है, उसके सामने क्या लगा देंगे, एक वायर लगा देंगे। ठीक है, वो हमेशा आप किसी भी सोर्स से उसको लगाओगे तो क्या होगा, उतना ही पानी आएगा या उतनी ही लाइट आएगी, उतनी ही करंट आएगी। ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्या होता है, फिक्स कर दिया जाता है। हीटर आपने लगा दिया, उसका रेजिस्टेंस फिक्स हो गया। 10 वाट का बल्ब बनाया, उसका रेजिस्टेंस फिक्स कर दिया। 60 वाट का बल्ब बनाया, उसका रेजिस्टेंस फिक्स कर दिया। तो हर जगह जो भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट आप बनाओगे, उन सबका आप क्या कर देते हो, रेजिस्टेंस को फिक्स करते हो, रेजिस्टेंस को फिक्स करते हो। अच्छा, करंट वो कम और ज़्यादा इसलिए खींचता है, अगर उसमें आपने उसको ज़्यादा समय तक चलाया, उतना ज़्यादा उसने करंट खींच दिया, कम समय तक चलाया तो उसने क्या किया, कम करंट को बनाया है। क्लियर है यहाँ तक ये वाली कहानी? ओके।